हम लोगों ने महाराणा सेना का गठन किया था। सिवनी मालवा से हूँ। आज की जो रैली देखी आपने, इतना सैलाब उमड़ा पूरा और किलोमीटर में रैली थी, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? नहीं, जो हरदा के अंदर जो एक हरदा पूरे जिले के अंदर जो गतिविधि हुई है, उससे पूरा हरदा जिला शर्मसार हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि हरदा जिला एक अपने आप में अपनी पहचान रखता है। मैं तो ये बोलूंगा कि यहाँ राजपूतों की, हमारे संभाग की यदि हम बोले तो राजपूतों की राजधानी है हरदा, क्योंकि यहाँ पर 40,000 मतदाता तो राजपूतों के निवास करते हैं। दूसरे अन्य समाज के लोग भी बड़े सहयोग से यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और आज की रैली प्रशासन और जो ऊपर जो देखने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि हम लोग देश को बर्बाद करना नहीं चाहते, हम लोग देश को बनाना चाहते हैं। जो हिंदू जाति के ऊपर जो प्रहार हुआ है वो कहीं ना कहीं अशोभनीय है। पुलिस का, प्रशासन का काम है लोगों को सुरक्षा देना, लोगों का सम्मान करना, व्यवस्थाओं को ठीक करना, ना कि ये कि पुलिस दोनों हाथों से किसी को लाठी मारे। भाई, भारत देश को आजादी करने में हिंदुओं ने तो ताकत लगाई थी, किन ताकत लगाई थी यहाँ पर। यदि हिंदू नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। और हिंदुओं पे और सनातन की बात यदि कोई लोग करते हैं तो सनातन की बात हम लोग भी तो करते हैं, हिंदू जाति के लोग। भाई, यदि ऐसा ही कोई हमला करना है तो पाकिस्तान से जाके लड़ लो। भाई, वहां भी तो गतिविधियां हो रही है बॉर्डर के अंदर। मेरा आज की रैली के माध्यम से कहना है कि ऐसी मैली भूतो ना भविष्यते, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, सब लोगों के लिए सबक बनेगी कि इतनी लंबी और इतने सारे लोग इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक हमने दिया है कि हमारा न्याय हम लोगों को किया जाए, और जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी है उनको तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी सस्पेंड कर इस हरदा को वापस स्थापित काम करने का काम करें। क्या लगता है कि बीजेपी के इसमें ऑर्डर होगा, इसलिए लाठीचार्ज, भयंकर लाठीचार्ज मंत्रियों का इसमें ऑर्डर होगा? नहीं, आज मुख्यमंत्री जी ने लिखा है, मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरदा के बारे में हमें रिपोर्ट पहुंचे। उनके पास जो रिपोर्ट पहुंची थी वो कहीं ना कहीं गलत है। भाई, उसको उन्होंने दोबारा बुलाया गया है कि जिन लोगों ने गलत रिपोर्ट फीडिंग की थी, मुझे लगता है कि उस संज्ञान में आकर आने वाले समय में, कल मुख्यमंत्री जी लौटने वाले हैं, कल आने के बाद में वो यहाँ पर देखेंगे और उस पर क्या निर्णय लेते हैं। अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में हम लोगों ने कल पूरे जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर धरना दिया, आगे भी न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। हमारा काम है न्याय के लिए लड़ना। डॉक्यूमेंट्री बनाई है प्रशासन द्वारा, उसको बोला गया कि हमने हल्का बल का प्रयोग किया, उस हल्के बल के प्रयोग के लिए क्या बोलेंगे आप? अरे, जो वीडियो आपके पास एविडेंस आ रहा है, दोनों हाथों से लठ मारे, यदि सर में लग जाती वो तो माँ करनी का आशीर्वाद है, नहीं तो कोई ना कोई मर ही जाता। मर जाता तो आज हरदा को मुंह दिखाने लायक नहीं हम लोग बचते, क्योंकि हम लोग लड़ने नहीं गए थे। और लड़ना होता तो फिर हम लोग भी तो हथियार चला सकते थे, हमारे हाथ बंधे हुए थोड़ी थे। पर हम लोग लड़ाई नहीं करना चाहते थे। इस हिंदुस्तान में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। प्रशासन का काम था कि समझा बुझाकर उनकी बातें ऊपर तक बात करते। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से हरदा में जितने भी जो लोग अधिकारी दोषी है उनको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। जीवन शेरपुर को सिर में लठ मारा गया, क्या उनको पता था कि ये शुगर है तो मर जाएगा, ये इसके लिए सिर में मारा गया? देखो, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई, इतने मारने में कोई, आपके वीडियो आप ही के पास है, वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाई मारने में कोई कमी रखी हो तो इतना बेरहमी से तो कोई लाठीचार्ज करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। तो रोती बेटी के लिए क्या बोलेंगे आप? नहीं, ठीक है, बिटिया हमारी वहाँ पे घबरा गई थी। छात्रा, पहली बात तो छात्रावास में जहाँ आज हम खड़े हैं, इस छात्रावास के अंदर, ये हमारी निजी राजपूतों का छात्रावास है, इसके अंदर आने का बहुत बड़ा अपराध है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस अपराध को यदि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लें तो उन अधिकारियों को नौकरी से समाप्त ही कर दिया जाए। हम तो कह रहे हैं हटा दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा अपराध कि आप किसी के घर में, याद बताओ कि हमारे यहाँ पर लोग इकट्ठे होते, यहाँ पे असला हथियार होता, आमना सामना हो जाता तो कितने सारे लोग मर जाते। पर मैं तो फिर भी राजपूतों के धैर्य की विशेषता करूंगा कि उन्होंने अपना धैर्य कायम रखा और हथियार नहीं उठाए और बाहर नहीं किया, पुलिस को सम्मान देते हुए काम किया कि तुम तुम्हारा काम कर लो, हम हमारा धैर्य नहीं खोएंगे। क्या इससे बीजेपी के वोट कम होंगे? इससे बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात सनातन और हिंदुत्व की है। आज का हिंदू जाति के लोग, जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले मराठा या पूरे लोग मुसलमानों से नहीं लड़े, उसके बाद आप बताओ कि अंग्रेजों से नहीं लड़े। भाई, हिंदुस्तान में सारी जाति तो हिंदू है ना, सब मिलके तो हिंदुस्तान को आजाद कराया है। कोई यदि कह दे कि हमारा हिंदुस्तान नहीं है, ये सारे जहां का हिंदुस्तान है, और हम सब लोग मिलके आगे बढ़ने का काम करेंगे। और हरदा के मामले में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सारी समाज के लोगों ने जो हरदा में एकजुटता दिखाई है, उसके कारण जो पुलिस ने कृत्य किया था वो कम से कम हमारा हरदा का सम्मान कम हो गया था। पूरी जातियों के इकट्ठे होने से निश्चित इस प्रदेश में हरदे का सम्मान वापस स्थापित हो गया। चेतावनी क्या देना चाहेंगे आप? नहीं, चेतावनी नहीं देना चाहूंगा। मैं तो कहूंगा कि जहाँ सुमति था संपत्ति नाना। भगवान
सत्ता को भी, सरकार को भी, जिनके हाथों में अभी बागडोर है। क्योंकि प्रजातंत्र में क्या होता है कि राजा रानी के पेट से होता है, इसलिए हम जो सत्ता में बैठे उनको हम ये चेतावनी देना नहीं चाहते, हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस विषय पर आप संज्ञान में लाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भी कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है। आपने कहावत सुनी होगी, गोबर भी गिरता है तो धूल लेके उठता है। इसका आज विरोध पता नहीं चलेगा, पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो एक चिंगारी होती है वो जंगल को भी जला देती है। तो आने वाले समय में हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का कुछ हो, पर हमें भी, हमारे भी धैर्य की परीक्षा ना ले। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा हो, सबसे बेस्ट हो, जो हो सके वो निकाले। एक कहावत यह भी है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। अरे वो तो हुआ ही है ना भाई, विलासकाल में विपरीत बुद्धि क्या बोलोगे कि जागो दुख प्रभु तारण दे ताकि मति पहले हर ले। जब हम लोग हमारे जीवन सिंह में उतर के गए और उतर के जाने के बाद उनपे दोनों हाथों से लठ बरसा दिए, ये कहाँ का न्याय है भाई? उन्होंने कोई लठ चलाया था क्या, या उसने भाषण दिए थे क्या, या उन्होंने कुछ किया था क्या भाई? उन्होंने तो दोनों हाथों से, वो तो सर पे वास्तव में लठ नहीं लगा, नहीं तो ये घटना एक दूसरा रूप ले लेती और वास्तव में आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो सर था वो शर्म से झुक जाता। एक वीडियो जारी हुआ, उसमें पुलिस वाले दारू पी के लठ मार रहे थे, दारू पी का भी आया उसमें। अब ये वाली चीजें तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि पूरी पुलिस बल का और पुलिस प्रशासन का तो आप लोगों ने देखा ही है कि पुलिस प्रशासन ने तो कितना, मतलब जिसको नहीं कटना चाहिए, मतलब मैं तो कह रहूंगा कि IAS IPS कैसे लोग हैं जो इतनी अच्छी पढ़ाई करके इतनी कठिन परीक्षा पास करके आते हैं, और उनको यदि परीक्षा में यही सिखाया जाना चाहता है तो हम सोचेंगे कि हमारे परिवार से, हमारे समाज से कोई IAS IPS नहीं बने तो अच्छा है भैया।